हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त प्रदुम कुमार और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत हो। आज की वीडियो में हम जानेंगे जो ऑफिस है यानी राइटर है, ठीक है, इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे इस राइटर में जो है एडिट मेनू में हम क्या क्या फीचर हैं और उन्हें कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं एडिट मेनू में पहला ऑप्शन। ठीक है, एडिट मेनू में जो पहला ऑप्शन है वो मिलेगा हमें अंडू। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड। यानी हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे अगर हम कोई चीज़ मिटा देते हैं और हमें वापस पाना है तो हम क्या करेंगे, अंडू कर देंगे, तो हमें वो वापस मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ को परमानेंटली डिलीट कर दें और उससे वापस चाहें तो ये आ जाएगा। इसका मतलब यही है कि ये जो चीज़ें परमानेंटली डिलीट की हुए हैं उसे ही रीड वापस कर सकता है। लेकिन फिर आप यहाँ पे एक ही स्टेप जो डिलीट किए थे वही स्टेप दोबारा करना चाहते हैं तो कंट्रोल वाई कर देंगे, वो वापस से हट जाएगा। ठीक है, ये होता है कंट्रोल वाई और ये आपको दिखेगा यहाँ पे रीडू। ठीक है, कंट्रोल जेड करिए, वापस यहाँ पे लाइए, कंट्रोल जेड कर दीजिए, वापस आ गया। सॉरी, कंट्रोल वाई करिए, हट गया। सॉरी, यहाँ पे मैंने इतना मिटा दिया। अब देखिए तो यहाँ पे आपको जो रीडू है वो हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे रीडू, कंट्रोल वाई करना होगा, कंट्रोल वाई। देखिए यहाँ तक मैंने किया और इसे सेव कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखूँगा तो कंट्रोल वाई सेव हो चुका है इसलिए नहीं दिखा रहा है, पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंट्रोल जेड करेंगे। यस, आ गया। अब हम इसे कंट्रोल वाई करके वापस कर सकते हैं रीडायरेक्ट। ठीक है, ये वापस ये टेक्स्ट आ चुका है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो रिपीट मिलेगा। ये क्या करेगा, उसी चीज़ को फिर से दोबारा करेगा। ठीक है, ये रिपीट किया हुआ। ठीक है, हम इसे मिटाते हैं, हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो रिपीट हाईलाइटेड होगा और करेंगे तो ये देखिए वापस ये हट गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कट है, किसी टेक्स्ट को कट करना होगा तो उसका शॉर्टकट कंट्रोल एक्स होता है। अदरवाइज आप एडिट मेनू में जाके कंट्रोल सॉरी कट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, वो हट जाएगा और कॉपी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पेस्ट करेंगे वही टेक्स्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमें अगर कोई टेक्स्ट सिर्फ कॉपी करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कहीं भी टेक्स्ट को और उसके बाद यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, इसका शॉर्टकट कंट्रोल सी होता है और यहाँ से कर लेंगे, हो गया कॉपी। अब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी के जरिए, तो ये आपको यहाँ पे पेस्ट करके मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट इसके बाद आएंगे अगर जो हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में अनफॉर्मेट टेक्स्ट, यानी पहले हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को आपको बता रहे हैं। यहाँ पे इस टेक्स्ट को क्या करते हैं, मैं पहले बोल्ड कर देता हूँ और कलर कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। फिर मैं कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर रहा हूँ और मैं जब इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट बिल्कुल ही बिना किसी टाइप का पेस्ट होगा, बिना किसी फॉर्मेट का। ठीक है, अब देखिए मैंने सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी नहीं किया था, ये कॉपी किया था, पर मैं अगर इसको डायरेक्ट पेस्ट करूँ अभी भी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ही टेक्स्ट किसी न किसी टाइप से पेस्ट हुआ है, पर कलर वलर सब कुछ फिल है। ठीक है, ऐसा क्यों? रीज़न ये है कि यहाँ पे एक ऐसा टूल्स दे रखा है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, इसे आप बिना कलर के फॉर्मेटिंग के भी चाहें तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पेस्ट स्पेशल दे रखा है सिर्फ कंट्रोल वी के साथ। आप किस फॉर्मेट में यहाँ पे करना चाहते हैं, रीड टेक्स्ट हाइपर मार्कअप के माध्यम से, अनफॉर्मेट टेक्स्ट, या फिर यहाँ पे डायनामिक डेटा एक्सचेंज DDE लिंक के माध्यम से, तो आप किसी में भी यूज कर सकते हैं। वैसे मुझे ज़्यादातर इसी फॉर्मेट में करना है, रीच टेक्स्ट के माध्यम में। ये भी एक सिंपल टेक्स्ट होता है, इस फॉर्मेट में मैंने इसे पेस्ट कर दिया। जस्ट इसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखें तो सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप सभी को एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंट्रोल ए होता है, आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे आप देखेंगे तो एडिट मेनू में आपको मिलेगा यहाँ पे मूड, सिलेक्शन मूड। ठीक है, तो सिलेक्शन मूड के लिए आप ऐसे कर्सर रखें कहीं भी ब्लैंक जगह पे
और उसके बाद सिलेक्शन मोड में जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड और ब्लॉक दो दे रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक लाइन में रखते हैं तो आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब होगा कि आप एक एक कैरेक्टर भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, और वहीं अगर बात करें ब्लॉक का तो आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे और सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे पूरा का पूरा एक ही बार में सारा का सारा सिलेक्ट होगा। ठीक है, पूरा का पूरा लाइन सिलेक्ट होगा। हालांकि ये दो था, ठीक है, अब सिलेक्ट नहीं हो रहा। अब सिलेक्ट होगा तो पूरा का पूरा ब्लॉक हो रहा है। देखिए समझ आ रहा है। अभी देखिए कॉलम वाइज सिलेक्ट हो रहा है, हमने इतना सिलेक्ट नहीं किया इसलिए ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, इसे ब्लॉक में सिलेक्ट हो रहा है, देखिए इतना सारा। ठीक है, अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ से चेंज करके इसे फिर सिलेक्शन मोड में जाएं और ब्लॉक करेंगे तो आप देखेंगे सारा का सारा सिलेक्ट करिए, देखिए पूरा का पूरा सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से करिए, देखिए सारा का सारा सिलेक्ट हो रहा है। यही अगर आपको इसको स्टैंडर्ड की जगह पे ब्लॉक वाइज कर देते तो ये क्या होता, सिंपल सा, आप जितना टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे उतना ही होगा हर एक लाइन में। ठीक है, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं मिलेगा, अभी उसमें नहीं दे रखा है। अब ये इसके बाद आते हैं सिलेक्ट टेक्स्ट। ठीक है, तो सिलेक्ट टेक्स्ट के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करिए और जस्ट यहाँ पे देखिए तो सिलेक्ट टेक्स्ट। देखिए शिफ्ट, अब आप यहाँ से क्या करेंगे, अगर ऐसे कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कर लें और शिफ्ट सेलेक्ट आई करते हैं, ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के लिए दे रखा है। अदरवाइज यहाँ पे आप जैसे कोई इंसर्ट कर लें, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐड कर दें। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी रहेगा यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है, तो उसे सिलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए होता है ये। इसके अलावा आप फाइंड देख सकते हैं। ठीक है, ये इसमें टेबल के लिए हमको लग रहा है कि है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फाइंड देखें तो फाइंड में आपको मिलेगा यहाँ से कंट्रोल F इसका शॉर्टकट होता है। आप यहाँ पे लिखेंगे जो भी, मैं के सर्च कर रहा हूँ, अगर एंटर प्रेस करूँगा तो के जहाँ जहाँ भी रहेगा वो इसे अब हम पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, इस टूल बार से यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ से मैच केस कर सकते हैं, वही केस वही खोजेगा जो स्मॉल केस रहेंगे। देखिए सारा का सारा स्मॉल है इसलिए इसे दिखा रहा है। इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे फाइंड एंड रिप्लेस, इसका शॉर्टकट कंट्रोल H होता है। आप यहाँ पे जैसे के है, मैं के को रिप्लेस करना चाहता हूँ H से। ठीक है, तो मैं अगर फाइंड करूँगा तो फाइंड ऑल करूँगा तो देखेंगे सारा का सारा ये इसे हाईलाइट करके दिखा रहा है। और रिप्लेस करूँगा तो सबसे पहला वाला H हो गया, सेकेंड वाला बचा है। मैं रिप्लेस ऑल करूँगा तो एक ही बार में सारा का सारा रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, देखिए सारा का सारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करके था तो हर है हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखें तो आपको मिलेगा फाइंड एंड रिप्लेस बाद गो टू द पेज, कंट्रोल G इसका शॉर्टकट है। पेज नंबर इंटर कर दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए 3 नंबर पेज, सॉरी 3 नंबर पे जाना है तो मैंने 3 नंबर पे इंटर कर दिया। देखिए 3 नंबर पेज पे ही आ गया है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं तो आपको एडिट मेनू में और मिलेगा, वो मिलेगा ट्रैक। ठीक, ट्रैक चेंजेस। ये देखिए रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि अगर हम किसी और को टाइप करने के लिए दे दें या फिर किसी से ऑनलाइन टाइप करा रहे हैं तो वैसे टाइम पे ये रिकॉर्डर अगर ऑन कर देते हैं तो हमें पता चल सकता है कि ये रिकॉर्ड जो भी किया है, मतलब जो भी लिखा है वो कोई अलग व्यक्ति है, तो वो इसे अलग करके दिखाएगा। जैसे देखिए रिकॉर्ड हम ऑन करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है और अब हम यहाँ पे ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। अब इस बात को आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पे साइड में एक ऐसा करके एक लाइन ड्रॉ हो रही है, साथ में इसका कलर अलग टाइप का दिखा रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये बता रहा है कि रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, इसका कलर ऐसा है।
ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग को यहाँ पे रिकॉर्ड जो है और खुद ब खुद ऑफ हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे ये सारा का सारा डेटा हमें दिखा रहा है, पर दे रहा है कि ये कौन लिखा हुआ है, कोई अनऑथराइज्ड है, उसने लिखा है और इतने बज के इतने मिनट पे लिखा हुआ है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रैक चेंजेस में आपको दिखाई देगा नेक्स्ट प्रीवियस अगर अगर अभी दिखाएगा, तो इससे क्या कर सकते हैं आप, नेक्स्ट वाला भी देख सकते हैं, नेक्स्ट अगर कोई लिखा हुआ है तो उसे भी देख सकते हैं। और साथ ही में आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि आप इसे अपने डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हैं, तो एक्सेप्ट अगर करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट में रहेगा, अदरवाइज आप रिजेक्ट कर देंगे तो ये इस डॉक्यूमेंट से निकल जाएगा। जैसे मैं देखिए मैंने एक्सेप्ट कर दिया, ये इस डॉक्यूमेंट में परमानेंटली हो गया। अदरवाइज अगर मैं इसे रिजेक्ट कर देता तो ये इस डॉक्यूमेंट में अब नहीं रहता, निकल जाता। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए अब रिजेक्ट ऑल का अगर किसी चीज़ का बटन नहीं दिखा रहा है, यहाँ से आप इसी डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्शन कर सकते हैं। पासवर्ड इसमें फर्स्ट डाल देंगे, इसमें सेकेंड वाला डाल देंगे, दोनों को सेम डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे तो आपका पासवर्ड कंफर्म हो जाएगा और उसके बाद ये आपका डॉक्यूमेंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगा। जस्ट इसके बाद अगर हम आते हैं यहाँ पे देखेंगे तो रेफरेंसेस मिलेंगे, सॉरी कमेंट मिलेंगे। आप यहाँ पे कमेंट जो भी होगा ऐड कर सकते हैं। कमेंट ऐड करने के बाद क्या होगा कि इस कमेंट का आप रिप्लाई दे सकते हैं और साथ में यही होगा कि रिसॉल्व होगा तो इसे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये रिसॉल्व हो चुका है। जैसे कई साथ लोग एक साथ डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उस टाइम पे कोई अगर उसे पढ़ता है तो उसे बताता है कि यहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, वो इसे रिसॉल्व करता है। ठीक है, तो आप यहाँ से कमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या आपको यहाँ पे इंसर्ट मेनू में से मिलेगा कमेंट ऐड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो होगा कमेंट, यहाँ पे है कंट्रोल अल्ट सी, यहाँ से कमेंट ऐड करेंगे, ऐड न्यू लाइन। ठीक है, अगर ये हो गया तो ये बता रहा है कि इस ऑथर ने किया हुआ है, यानी कि मेरा दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, एडिट मेनू में जाता हूँ और यहाँ से ट्रैक चेंजेस में जाता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद मैं अगर देखूँगा यहाँ पे तो अब रिकॉर्डिंग मेरी ऑफ हो गई है। ठीक है, यहाँ पे अब हाईलाइट नहीं कर रहा है। अब शो करेंगे तो ये भी बता रहा है कि ये भी मैंने ही किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, कमेंट में जाते हैं, यहाँ से कमेंट में दिखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा रिसॉल्व, तो रिसॉल्वेड कर देंगे तो ये देखिए रिसॉल्वेड हो गया है। ठीक है, ये रिसॉल्वेड हो गया। अब हम ट्रैक चेंजेस में जाएंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इसे रिजेक्ट कर लेंगे। देखिए रिजेक्ट कर दिए, हट गया, पर ये नहीं हटा। रीज़न ये है कि हमने इसे पहले एक्सेप्ट कर लिया था, एक्सेप्ट ऑल करके। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो कमेंट के बाद हाइपर लिंक है, तो इसे ऐड करने के लिए हमें इंसर्ट मेन्यू में जाना है और वहाँ से मिलेगा आपको हाइपर लिंक। कंट्रोल के इसका शॉर्टकट होता है और यहाँ से आप जो भी लिखना चाहें यूआरएल लिख देते हैं, www.google.com ऐड कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं गूगल। ठीक है, आपको ऐसा गूगल लिखा हुआ मिलेगा, आप इस पर जब भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको गूगल पे ले जाएगा। ठीक है, ये इसका काम होता है, इसे हाइपर लिंक कहते हैं। ठीक है, इसके नीचे आपको मिलेगा रेफरेंसेस, आप इसे सिलेक्ट करेंगे, अगर जो इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ से ये जो है हाइपर लिंक एडिट करने के लिए देगा रेफरेंसेस। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इंड नोट में ऐड करने के लिए दे रहा है, फुटर में दे रहा है। इसे आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, आपको मिलेगा यहाँ पे रेफरेंसेस, रेफरेंसेस। ठीक है, यहाँ पे आपको क्रॉस रेफरेंस मिल रहा है, तो यहाँ से आप क्रॉस रेफरेंस जो भी हैं यहाँ से डेटा फिलअप करेंगे और यहाँ से एडिट कर पाएंगे उन्हें। ठीक है, जैसे मैं इसे क्या करता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ, टू यहाँ पे इंसर्ट किया। ठीक है, अब हम एडिट मेनू में जाएंगे, अगर जो तो देखेंगे तो यहाँ पे रेफरेंसेस अनेबल हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब रेफरेंस देखें तो अनेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब यहाँ से फील्ड होते हैं, ये फील्ड जो होते हैं, आप जब इनका डिटेल्स इस फील्ड से फील्ड एडिट मेनू में जाएं, इंसर्ट मेनू में जाएं और यहाँ पे आपको फील्ड मिलेगा। ठीक है, ये फील्ड। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देखें तो मैं क्या करता हूँ, एक इंसर्ट करता हूँ फील्ड।
मैंने डेट ले लिया है, डेट ये एक फील्ड है, ठीक है, बना बनाया आता है। और जस्ट इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे फील्ड जो है कि अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि ये इंसर्ट ये एडिट नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सटर्नल लिंक है, तो एक्सटर्नल लिंक जो है यहाँ पर आपका गूगल है, तो गूगल के बीच में मैंने इसे डाल दिया है, प्रॉब्लम यही कर रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद आप देखेंगे तो एक्सटर्नल लिंक अभी भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। इसे सिलेक्ट करने के बाद एक्सटर्नल लिंक को हाईलाइट हो जाना चाहिए। यहाँ से आप OLE डॉक्यूमेंट अगर कोई इंसर्ट किए हुए हैं तो उसे बना सकते हैं। डेटा एक्सचेंज बेस होता है, ये डेटा जो पहले से बायोग्राफी का है इसको एडिट करना होगा या फिर किस टाइप का करना होगा, चेंज करना होगा, तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये आपका ऑथर का जो भी डेटा रहता है उसे सेव करता है। उसके अलावा यहाँ आपको मिलेगा डायरेक्ट कर्जर मोड, तो डायरेक्ट कर्जर मोड से आप डायरेक्ट किसी पे होवर करके सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए तो आपने इसमें कर्जर दिखा रहा है, ठीक है, और ये बता रहा है किस साइड जाना है, ठीक है, ये आपको बताएगा, ठीक है। यहाँ से आप कर्जर मोड्स को हटा सकते हैं फिर से, और यहाँ से फिर आप चाहें तो एडिट मेनू जो है, एडिट मेनू मोड ये भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो एडिट मेनू हटा देंगे तो आप इसे दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड। ये सेव हो गया। अब देखिए एडिट करेंगे तो आप सारा सारा एडिट नहीं होगा, ये अब सिर्फ रीड ओनली हो गया। अब फिर से यहाँ पे फिर एडिट मोड में जाना पड़ेगा तब जाके ये एडिट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो कमेंट ज़रूर करें और बताएं, ठीक है। और अगले वीडियो में हम देखेंगे व्यू टैब में कैसे इस मेनू बार को हटाएंगे। और ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देखें, चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय दोस्तों।